पाकिस्तान है कि मानता नहीं, कश्मीर पर राग अलापना बंद नहीं करता, जबकि वो जानता है कि यदि वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो भारत से उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही गलती कर दी। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच से पाकिस्तान को जो जवाब दिया है उसे सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई है। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. एस जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। जयशंकर 13 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस पहुंचे हैं, जहां सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में काउंटर टेररिज्म और रिफॉर्म्ड मल्टी टेररिज्म पर 2 अहम इवेंट हो रहे हैं। मल्टी टेररिज्म पर चर्चा की अध्यक्षता यूएन में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज कर रही थी। इसी दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग के बीच बिलावल भुट्टो ने कहा था, कश्मीर का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है। उन्होंने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यदि आप बहुपक्षवाद की सफलता देखना चाहते हैं तो कश्मीर के मुद्दे पर आप यूएनसी के प्रस्ताव को लागू करने की अनुमति दे सकते हैं। आप ये साबित करें कि आपकी अध्यक्षता में यूएनसी हमारे क्षेत्र यानी कश्मीर में शांति ला सकता है। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council under your worthy presidency can succeed and deliver peace in our region. बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पर बिफर पड़े और जमकर पलटवार किया। आइए आपको बताते हैं कि यूएन में जयशंकर ने क्या 5 अहम बयान दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान को तो उन्होंने खूब खरी खरी सुनाई ही है, चीन को भी लपेट लिया है। नंबर 1, जयशंकर ने 2001 में हुए संसद हमले का जिक्र किया और पाकिस्तान को धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आज से 18 साल पहले 13 दिसंबर को पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने संसद पर हमला किया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। चीन पर निशाना साधते हुए वे बोले, आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, वहीं ऐसे दौर में कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों, उसकी साजिश रचने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग भी उठा ली। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक निकाय में सुधार समय की मांग है। मुझे यकीन है कि दक्षिण एशिया के अन्य देश भी भारत की इस प्रतिबद्धता के साथ हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया हिंसा, सशस्त्र संघर्ष और मानवीय आपात स्थितियों से जूझ रही है, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए महात्मा गांधी के आदर्श प्रासंगिक बने हुए हैं। जयशंकर का यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लॉन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आया। महात्मा गांधी की यह मूर्ति भारत ने उपहार में दी है, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। यूक्रेन हवाला देते हुए विदेश मंत्री ने कहा, निर्णय लेने वाले बड़े बड़े मंचों पर भोजन, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर हाल की चिंताओं को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया गया था। इसलिए दुनिया के अधिकांश लोगों को यह लगा कि यह उनके हितों का महत्व नहीं है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंच से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति की स्पष्टता फिर से बयां कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।